Hi guys, today we will discuss about the OSI model in networking, data communication and networking, the very most important concept of OSI model. So let's start. First OSI model, the open system interconnection. The full form of OSI model is open system interconnection. The open system interconnection OSI model is a reference tool for understanding data communication between any two network system. So OSI मॉडल क्या करता है, जो किन्हीं दो नेटवर्क सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक रेफरेंस टूल है OSI मॉडल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किन्हीं दो नेटवर्क के बीच में क्या कम्युनिकेशन कर पाते हैं। OSI को ISO ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इट डिवाइड्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इनटू 7 लेयर्स। तो इसमें कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर होते हैं। OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल एक रेफरेंस टूल की तरह काम करता है दो नेटवर्क सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, दो नेटवर्क सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक रेफरेंस टूल है OSI मॉडल। OSI का आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये सारे MCQ के लिए आप के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सारे लेयर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टेक्निकल, या हमारे थ्योरी के एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, या CSA के एनुअल एग्ज़ाम हो, इन सब में आते हैं। तो इसके OSI मॉडल के 7 लेयर वो कौन कौन है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है फिजिकल लेयर, सेकेंड है डाटा लिंक लेयर, थर्ड है नेटवर्क लेयर, और फोर्थ है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है सेशन लेयर, एंड सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर, एंड सेवन्थ है एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर होते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। OSI मॉडल के 7 लेयर होते हैं। सारे लेयर के डिफरेंट वर्क होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो आज उसी फंक्शन में हम लोग बात करेंगे। विच डाटा यूनिट इज यूज्ड इन different layers of OSI model, which device is used different OSI model, and what are the functions of different layers in OSI model। तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके बाद किसी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में सारे लेयर को सेपरेट हम लोग देखेंगे। फिजिकल लेयर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर क्या होता है, इन सब को हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो पहला लेयर है फिजिकल, उसके अंदर डाटा यूनिट आप लोगों को याद रखना है, बिट होता है। क्या होता है? डाटा यूनिट बिट होता है। उसके अंदर उसके फंक्शंस क्या होते हैं? मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। मीडिया के बारे में पूछा जाए तो सीधा फिजिकल लेयर के साथ जाइए। सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ये सब फिजिकल लेयर के अंदर आता है। उसके बाद है बाइनरी ट्रांसमिशन। सारे ट्रांसमिशन किसके अंदर होते हैं? फिजिकल लेयर के अंदर। और डेटा यूनिट जो होता है बिट्स। और एक जो यहाँ नहीं लिखा है वो मैं बता दूँ, डिवाइस, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं फिजिकल लेयर में, तो वो हैं आपके हब एंड रिपीटर। हब एंड रिपीटर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग याद रखेंगे डाटा यूनिट है बिट्स फिजिकल लेयर का, और डिवाइस यूज करते हैं हब एंड रिपीटर, और फंक्शंस क्या है? मीडिया है, सिग्नल है, ट्रांसमिशन है। तो फिजिकल लेयर, अब आप लोगों को फिजिकल लेयर के फंक्शन याद रखेंगे। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सेकेंड लेयर हमारा है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में हम लोग क्या करते हैं, इसका डेटा यूनिट यही बिट्स, आगे लेयर में बढ़ते हुए बिट्स क्या हो जाता है? फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेटा लिंक लेयर का डाटा यूनिट क्या हो गया? फ्रेम्स। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? MAC, मैक, दूसरा है LLC। मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद LLC क्या होता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल। उसके बाद फिजिकल एड्रेसिंग, वही मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। IP एड्रेस एक अलग होता है और फिजिकल एड्रेस अलग होता है। आपका अगर मोबाइल है तो उसका एक
मैक एड्रेस होगा, जो कि जब भी आपका मोबाइल बना होगा तभी मैन्युफैक्चर करते समय डाला गया होगा। और आईपी एड्रेस वही जो आप लोग इंटरनेट पे अपने वेबसाइट पे यूज करते हैं, वो आपके आईपी एड्रेस हुए। तो एरर कंट्रोल ये डाटा लिंक लेयर का फंक्शन है। और डिवाइस कौन सा यूज करते हैं हम लोग, तो वो है हमारे स्विच एंड ब्रिज। स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर का डिवाइस है। और डेटा यूनिट है फ्रेम्स, मैक एड्रेस, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये सारे आते हैं डेटा लिंक लेयर के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट लेयर इज पैकेट्स लेयर, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, डाटा यूनिट यही फ्रेम्स आगे बढ़ते हुए क्या हो जाता है, पैकेट्स में आ जाता है। तो नेटवर्क लेयर का डाटा यूनिट क्या है, पैकेट्स। इसे आप लोग याद रखेंगे, नेटवर्क लेयर का पैकेट्स। उसके बाद नेटवर्क लेयर में क्या होता है, रूट फाइंड होता है, पाथ डिटर्मिनेशन एंड आईपी। तो आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो रूट फाइंड करने के लिए नेटवर्क लेयर का यूज होता है। और डिवाइस कौन सा हम नेटवर्क लेयर में यूज करते हैं, तो वो है हमारा राउटर। डेटा यूनिट याद रखना है, पैकेट्स। दूसरा है डिवाइस, वो है राउटर। और पाथ डिटर्मिनेशन, ये सारे काम होते हैं नेटवर्क लेयर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके अंदर क्या होता है, डेटा यूनिट हो जाता है सेगमेंट्स। तो सेगमेंट्स डेटा यूनिट आप लोगों को याद रखना है। और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, इन टू इंड कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी, कंजेशन कंट्रोल, ये सारे ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन हैं। एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो देख रहे हैं डाटा यूनिट एंड डिवाइस, वो हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगला लेयर आ जाता है सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या करते हैं हम लोग, सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। उसके बाद इंटर होस्ट कम्युनिकेशन है। और डेटा यूनिट क्या हो जाता है, आगे बढ़ के सेशन में डेटा ही कहलाता है। तो सेशन लेयर में आप लोगों को याद रखना है सिंक्रोनाइजेशन, और डेटा यूनिट डेटा ही होता है। अगला लेयर है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है, हम कोई भी डाटा रिप्रेजेंटेशन हो, इनक्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन हो, कंप्रेशन हो, ये सारे प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन होते हैं। और डेटा यूनिट होते हैं डेटा। और मैं ट्रांसपोर्ट लेयर का डिवाइस नहीं बताया, एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता हूँ। डेटा यूनिट है ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट्स। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में डिवाइस कौन यूज करते हैं हम लोग, तो वो है डिवाइस गेटवे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन। और डेटा यूनिट है डेटा। इसमें कोई नहीं डिवाइस, हम लोग गेटवे का ही यूज कर लेते हैं। और आगे अगला लेयर है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, यूजर लेवल होता है, यूजर रिलेटेड लेयर है। इसके अंदर डेटा यूनिट होता है डेटा। प्रोटोकॉल कुछ यूज होते हैं, HTTP, SMTP, मेल ट्रांसफ़र, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के वर्क है। तो यूजर लेवल बोल सकते हैं। इसके अंदर मेल ट्रांसफ़र होता है, HTTP के बारे में, HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, वेब एप्लीकेशन, ये सारे क्या होते हैं, जो यूजर से इंटरेक्शन हो सके, वो सब हम लोग किस में करते हैं, एप्लीकेशन लेयर में। और डेटा यूनिट है डेटा। तो सातों लेयर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिजिकल लेयर का डेटा यूनिट है आपका बिट्स, डाटा लिंक लेयर का डेटा यूनिट फ्रेम्स, और नेटवर्क लेयर का पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट, और बाकी सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर का डेटा यूनिट है डेटा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, OSI मॉडल क्या होता है, और क्या क्या फंक्शन यूज होते हैं, कौन से डाटा यूनिट यूज होते हैं, कौन से डिवाइस यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेपरेट फिजिकल लेयर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।